और करीब 5 महीने पहले प्यार को वजह बताकर सरहद पार करने वाली अंजू भारत वापस लौट आई है। अंजू कल वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। भारत वापस आने पर अंजू ने आईबी और पंजाब पुलिस से पूछताछ की। यहाँ पे अंजू से अमृतसर में ये पूछताछ की गई है और अंजू ने इस पूछताछ में धर्म परिवर्तन और निकाह की बात कबूली है, लेकिन उसके दस्तावेज अंजू के पास मौजूद नहीं थे। इस पूछताछ में अंजू ने पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन सवाल अब बड़ा ये खड़ा होता है कि अंजू भारत क्यों लौटी है। सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बार बार वो इंटरव्यू देकर वहां खुश होने के दावे करती रही। हालांकि अंजू ने पूछताछ में ये कहा कि वो अपने बच्चों के लिए भारत आई है, लेकिन क्या वाकई उसका मकसद ये है या फिर उसकी घर वापसी के पीछे कहानी कुछ और है। ढेरों सवालों से घिरी और फिर सवालों के जवाबों से बचती ये है अंजू उर्फ फातिमा। वो अंजू जो प्यार की दुहाई देकर अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। वो अंजू जो पाकिस्तान में प्यार भरे फोटो शूट करवा रही थी। निकाह कर महंगे महंगे तोहफे ले रही थी। यहाँ तक कि वो अंजू से फातिमा तक बन गई थी। लेकिन अचानक 5 महीने बाद वही अंजू देश वापस लौट आई है और देश वापसी पर अब वो पूरी तरह खामोश है। अभी कहाँ जाएंगे? भिवारी जाएंगे या फिर दिल्ली में रहना है? कहाँ जाना है? परेशान किया जा रहा था पाकिस्तान में आपको? वहाँ से आप आई हैं, इसकी पीछे कोई वजह है कि आपको परेशान किया? क्या किसी तरह का दबाव था? क्या किसी तरह का दबाव था? पाकिस्तान वापस जाएंगे अंजू? पाकिस्तान वापस जाएंगे अंजू? राजस्थान की रहने वाली अंजू जुलाई महीने में पाकिस्तान गई थी और पिछले 5 महीने तक पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह के साथ रह रही थी। लेकिन कल वो वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए भारत पहुंची। अंजू के भारत पहुंचने पर उससे अमृतसर में आईबी और पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ने पूछताछ भी की। पूछताछ में अंजू ने बताया कि वो 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी और उसने दावा किया कि उसने धर्म परिवर्तन कर नसरुल्लाह से निकाह किया है। हालांकि अंजू के पास अपने निकाह से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। अंजू ने ये भी बताया कि नसरुल्लाह दवा का कारोबारी था, जिससे उसकी सोशल मीडिया साइट पर बातचीत हुई थी। अंजू ने अपनी इस पूछताछ में पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है। पूछताछ के बाद अंजू को अमृतसर से दिल्ली आना था और उसका मीडिया से पहली बार सामना हुआ अमृतसर एयरपोर्ट पर। लेकिन वहाँ भी अंजू ने ढेरों सवालों के जवाब में सिर्फ ये कहा कि वो खुश है। क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दीजिए। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? अमृतसर से दिल्ली पहुंची अंजू के लिए ढेरों मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे थे। सवाल काफी थे, लेकिन अंजू के पास एक का भी जवाब नहीं था। पत्रकार सवाल पूछते रहे, लेकिन अंजू सिर्फ नो कमेंट्स कहती रही। करीब आधे घंटे तक मीडिया के कैमरे और माइक से आंख मिचौली करती हुई अंजू आखिरकार एक सफेद रंग की कार में बैठी और वहां से चुपचाप चली गई। अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। मीडिया के तमाम सवाल थे, लेकिन किसी सवाल का जवाब देने से वो लगातार बसती रही, कतराती रही। एक शख्स जो हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से आए थे वो अंजू को अपने साथ ले गए। अब अंजू भिवाड़ी जाएगी या फिर उनके साथ गुरुग्राम में किसी रिश्तेदार के रुकेगी, ये फिलहाल संशय बना हुआ है। लेकिन तमाम सवाल पूछे गए अंजू से, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब देने से लगातार कतराते रही। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में आकर सवालों से बचती ये वही अंजू है जो पाकिस्तान में अपने प्यार की कहानी हर दूसरे दिन पाकिस्तानी मीडिया को सुनाती थी। लेकिन आज जब उसकी वापसी सवालों के घेरे में है तो वो खामोश है। अंजू की घर वापसी से जुड़े कई सवाल है। सवाल है कि आखिर अचानक उसके भारत लौटने की क्या वजह है। क्या अंजू फिर से पाकिस्तान जाएगी? क्या वो अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के लिए भारत लौटी है? अंजू ने पूछताछ में भी दावा किया है कि वो बच्चों के लिए भारत आई है। इससे पहले उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है।
याद तो आती है, याद इसलिए आती है कि मुझसे बेटर मेरे बच्चों को कोई रख नहीं सकता है। जो मैं समझती हूँ, जितना खुशी और जितनी केयरिंग मैं कर सकती हूँ, आज तक मेरे ख्याल से नहीं कर पाएगा। अब ये चाहे मैं एक माँ हूँ इसलिए इस वजह से हो सकता है, और उनको मैं लेके आऊँगी किसी भी हासिल करके रहूँगी उनको मैं। लेकिन अंजू का पति अरविंद बार बार ये कहता रहा है कि उसे उसकी किसी भी बात पर एतबार नहीं है। जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं ना कि मैं बच्चों को ले जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा देखो नरसुल्ला भी है, वो पता नहीं क्या क्या मीडिया में बोलता है कि 1 साल का, पहले तो बोला था 2 महीने का वीजा पास हो गया है, फिर क्या 1 साल का हो गया है, पता नहीं झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये दोनों तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरविंद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बच्चे अब अंजू से मिलना भी नहीं चाहते हैं। बच्चे मिलेंगे तब तो, पहले बच्चे तो मना कर रहे हैं मिलने के लिए। सब कुछ पता है उसको, सारे कुछ जानते हैं, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सब पता है बच्चों को। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे वो दूध पीते हुए नहीं है। जिस बच्चों की इतनी चिंता होती ना, वो 2 दिन में दौड़ के आ जाती है। अंजू अपने दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर पाकिस्तान चली गई। वहां उसने नसरुल्लाह से निकाह किया था। दुल्हन की ड्रेस में अपने फोटो और वीडियो वायरल किए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मीडिया में अपनी प्रेम कहानी भी दिल खोलकर बयां भी की थी। जैसे सुनती थी, और वैसे तो मैं किसी की बातों पे इतना ध्यान नहीं देती, मेरा अपना डिसीजन था। और जब से मैंने फर्स्ट डे से इनसे जब बात की थी, तभी से मैंने मतलब इरादा कर लिया था कि मैं इनसे मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे बॉर्डर पे आना पड़े, थोड़ी देर के लिए मिल जाऊं। तो बस उसी दिन से इरादा कर लिया था। फिर काफ़ी कुछ मैंने देखी, सीमा भी गई, बॉस मूवीज़ भी ऐसी आई हैं पाकिस्तान को लेके, काफ़ी मैंने देखी भी, पर मेरे माइंड में ऐसी कोई निगेटिव नहीं आई उसको देख के। फिर भी मेरा इरादा था कि मुझे जाना है, और मेरा प्रोसेस वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा टफ था। अंजू का पाकिस्तान जाने का फैसला उसका था या उसके पीछे कोई साजिश थी, ये अभी एक पहेली है। हालांकि अंजू बार बार प्यार की दुहाई देकर इसे खुद का फैसला बताती रही है, मगर जिस तरह पाकिस्तान उस पर मेहरबान हुआ, उससे साजिश को नकारना इतना आसान नहीं है। तो मैं भी डर रही थी कि मतलब इस तरीके से कहीं कोई मसला ना आ जाए। बस मैं ये सोचती थी कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई रुकावट ना आ जाए कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँ, ऐसा कोई बात ना हो। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे इस तरीके से हैंडल करी। एम्बेसी गई और सारे काम किए। जब सारा मेरा पासपोर्ट का वीज़ा लग गया, तो वो सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था उसके लिए, और फिर हमने आने का प्लान किया कि हम आएंगे बस। और ऐसा माहौल भी था सीमा वाला, फिर भी मैं उस चीज़ को नहीं बोलना चाहती, मुझे और किसी से कोई वो नहीं है, पर मेरा अपना लीगल काम था, सारी चीज़ें लीगली थी, और मेरा अपना डिसीजन था। और बस फिर चल पड़ी वहाँ से, और बॉर्डर पार किया खुशी खुशी। अंजू का पति पहले ही उसके खिलाफ FIR करवा चुका है और उससे अपने सारे संबंध तोड़ चुका है। अंजू ये बात बखूबी जानती थी, लेकिन फिर भी वो भारत वापस लौटी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भारत आकर अंजू जाएगी तो जाएगी कहां? राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेलंगाना में